हेलो फ्रेंड्स। फिज़िकल हेल्थ के बारे में हम सब काफ़ी बातें करते हैं और उसके बारे में काफ़ी चीज़ें लिखी पढ़ी जाती है, बहुत ही प्रेवलेंट है, पॉपुलर है। मेंटल हेल्थ के बारे में लिखी जाती है पर शायद उतनी प्रेवलेंट नहीं है, उतनी पॉपुलर नहीं है। तो आज मैं आपसे मेंटल हेल्थ के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा कि सपोज़ आप एक बहुत फिटनेस के प्रति ओरिएंटेड है या आप डिसिप्लिन्ड हैं। तो आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आपका एक उठने का टाइम है, एक सोने का टाइम है, एक खाना खाने का टाइम है, एक्सरसाइज का टाइम है या वॉक का टाइम है और आप क्या खाते हैं वो भी आपने डिसाइड करके रखा है। एक बहुत ही प्रॉपर डिसिप्लिन्ड लाइफ़स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सडनली क्या होता है आपकी ज़िंदगी में कोई घटना घट जाती है, कोई ऐसी घटना जो अच्छी नहीं है जिससे आपका मानसिक दबाव आपके ऊपर बहुत मानसिक दबाव आ जाता है। वो घटना कुछ भी हो सकती है, किसके लिए कौन-सी चीज़ कितना मानसिक तनाव देके जाएगी, वो हम नहीं जानते। बट सपोज़ कोई ऐसी घटना आपकी ज़िंदगी में आ जाती है जो आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस दे देती है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ऐसी चीज़ किसी चीज़ के आने के बाद कोई सोशल, फाइनेंशियल या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आ गई जिसने आपको बहुत बड़ा सेटबैक दे दिया। अब क्या होगा कि ऐसी चीज़ों चीज़ों के बाद मोस्टली लोगों की दिनचर्या पे असर पड़ जाता है। अवसाद में चले जाते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और वो चीज़ जो है उनकी जो लाइफ़स्टाइल उन्होंने बहुत मेहनत से जो कुछ दिनों तक फ़ॉलो की थी, वो डिस्टर्ब हो जाती है। उठने का टाइम बदल जाता है, उनका सुबह उठने का दिल नहीं करता, जो अवसाद में है, डिप्रेशन में है। सुबह उठने का आपकी इच्छा नहीं करेगी, ज़्यादा शायद सोने की इच्छा करे, आपको नींद ना आए, आपको एक्सरसाइज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको खाने-पीने पे आप ध्यान नहीं देंगे और शायद हेल्दी चीज़ों को ना खाएँगे, ओवर ईटिंग करने लगेंगे या बिल्कुल ही ईटिंग नहीं करेंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जब कोई मेंटल सेटबैक होता है। और ये बोलना बहुत आसान है कि लोगों से बात करो, थेरेपी लो, इस चीज़ से बचो और इस चीज़ से निकलो। बिकॉज़ जो प्रॉब्लम वो इंसान उस मेंटल सेटबैक में फेस कर रहा है, शायद उसको समझना, उससे बाहर निकलना, उस समय उसके लिए उतना आसान नहीं होता है। तो एक छोटी-सी बात मैं आपको बताऊँ जिससे आप इस परिस्थिति में भी खुद को बैलेंस्ड बनाए रख सकते हैं। तो आपके ऊपर कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कतें आएँ, आप एक काम कीजिए, अपनी जो आप ज़रूर सोचिए उस पे, उससे बाहर निकलने का रास्ता निकालिए और आप उस पे चिंतन कीजिए कि क्या कर सकते हैं, उस पे स्टेप्स लीजिए, डेफ़िनिटली कीजिए। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट काम आप ये कीजिए कि आप अपनी दिनचर्या को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। जितनी भी आपकी जितना कोई भी स्ट्रेस आ गया, शायद 1-2 दिन उसने आपको अफ़ेक्ट किया, तीसरे दिन से आप उसी समय उठना शुरू कीजिए। आपका मन नहीं करेगा बट अगर आप वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, 1 घंटे का वॉक नहीं करके आप 30 मिनट्स का वॉक कीजिए बट उस वॉक को कीजिए। शायद आपका खाना खाने का मन ना करे बट ब्रेकफ़ास्ट का जो आपका फ़िक्स टाइम है, उस पे वही चीज़ें खाइए जो आप खाते हैं, जो आपको लगता है आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, जो आपने अपने शेड्यूल में बना रखा है, उसको लीजिए। थोड़ा कम लीजिए, थोड़ा ज़्यादा लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बट उस टाइम पे उस काम को कीजिए। आप सोचिए, जितने लोगों से डिस्कशन करना है कीजिए। आप इस समय दुखी रहेंगे, वो दुखी रहने से आपको कोई नहीं रोक सकता, वो प्रॉब्लम है। जब तक प्रॉब्लम रहेगा आप दुखी रहेंगे बट अपनी दिनचर्या को अफ़ेक्टेड मत होने दीजिए। बेमन से ही बेमन से ही आप उस काम को कीजिए। सॉरी, बेमन से ही आप उसको काम को कीजिए जो आप कर रहे हैं और करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हर दिन ये तनाव आपको आपके पास आएगा बट उस तनाव के बीच में भी आप अपनी दिनचर्या को फॉलो कीजिए। सुबह वॉक के लिए जा रहे हैं, जाइए, 1 घंटे या 30 मिनट्स का वॉक लीजिए। शाम को वॉक के लिए जा रहे हैं, जाइए, थोड़ा कम कीजिए, थोड़ा ज़्यादा कीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता बट उस काम को मेंटेन रखिए। आप इस चीज़ से ये होगा कि आप इस डिप्रेशन, इस अवसाद, एक दुख से के बीच भी अपने आपकी फ़िज़िकल जो फ़िटनेस है, जो आपकी फ़िज़िकल बैलेंस है, आपकी हेल्थ, उस पे असर नहीं पड़ेगा और साथ ही आप इस मेंटल कंडीशन से भी जल्दी बाहर निकलेंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि आपको इससे निकलने का रास्ता भी मिलेगा। आपका माइंड और एक्टिव होगा, आप नई चीज़ें सोच पाएँगे और इस कंडीशन में आप एक बेटर डिसीज़न ले पाएँगे। बहुत से लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज़ हम लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज़ का
शरीर शरीर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट जो फ़ायदा है वो हमें स्मार्टर बनाता है, हमारे माइंड को दुरुस्त रखता है, हमें हमारे दुखों को कम करता है और हमें टेंशन से, अवसाद से, डिप्रेशन से बाहर निकालता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि लाइफ़स्टाइल जो आपने बहुत मुश्किल से बनाई है, जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, किसी भी सेटबैक आने पे आप डेफ़िनेटली उस सेटबैक का जो परिणाम होगा, जो आपको सोचना है, बात करना है, वो तो आप करेंगे ही। बस इस दिनचर्या को, इस डिसिप्लिन को डिस्टर्ब मत होने दीजिए। उसी समय उठिए, उसी समय सोइए, वही खाइए और जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। आप देखिएगा कि इट विल डेफ़िनिटली हेल्प यू इन दिस वेरी सैड सिचुएशन, और आप जल्दी बाहर निकल पाएँगे, और जो हेल्थ है वो आपकी, वो जो सिचुएशन है, आपकी हेल्थ को ख़राब नहीं कर पाएगा। थैंक यू।